जमीन में धूल में तो कोई नहीं बैठना चाहता है। कल्पना कर लीजिए, एक बिल्कुल एक कंक्रीट पड़ी हुई है और एक कपड़ा पड़ा हुआ है। व्यक्ति सबसे पहले कहाँ बैठने की कोशिश करेगा? सही बात है ना? इसके ऊपर एक गद्दा डाल दिया जाए तो बड़े फर्श में छोटे से हिस्से में एक गद्दा डाल दीजिए, तो व्यक्ति कहां पर बैठने का प्रयास करेगा? उस गद्दे पर बैठने का प्रयास करेगा। आप कल्पना कर, सारे गद्दे बिछा दीजिए, केवल एक स्थान पर एक गलीचा लगा दीजिए। सबसे पहले कहां बैठने का प्रयास करेगा? गलीचे पर बैठने का प्रयास करेगा। सारे गलीचे बिछा दीजिए और एक जगह एक कुर्सी लगा दीजिए। व्यक्ति कहां पर बैठने का प्रयास करेगा? सभी की कमर दर्द नहीं हो रही है? जितनी भी कुर्सियां लगी हैं सभी कमर दर्द वाले नहीं होते, कुछ तो होते हैं। कितने अच्छे भैया जी हैं, बतलाओ सही, जल्दी उतर गए। ये है सरलता। कितनी है सरलता? बोलने वाली कमर दर्द वाले बहुत कम होते हैं, घुटने दर्द वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन अब सब नीचे बैठे हूं। मैं कुर्सी मिल जाए तो मैं तो कुर्सी पर बैठूंगा। हो गया ना कुर्सी पर? कौन ले गया कुर्सी पर? अभिमान लिया। बहुत जगह पूरी कुर्सी बिछा दीजिए और 2-4 सोफा सेट लगा दीजिए। किस पर व्यक्ति बैठना पसंद करेगा? सोफा सेट पर पसंद करेगा। पूरी सभा में सोफा सेट लगा दीजिए और किसी 1-2 व्यक्ति के लिए कोशिश कीजिए कि आप मंच पर बैठ सकते हो। बस एक घोषणा कर दीजिए, केवल 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, अब जिसको आना हो आ जाइए। क्या होगा? सारे सोफा सेट खाली हो जाएंगे। वो सारे सोफा सेट खाली हो जाएंगे। सब कहेंगे नहीं मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। है ना समस्या? कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति के अंदर में 4 कसायों में, मनुष्यों में अभिमान सबसे अधिक है। एक डॉक्टर बच्चों के डॉक्टर हुए तो उन्होंने बच्चों के विषय में एक रिसर्च की। बच्चे रोते हुए क्यों जन्मते हैं? उसने रिसर्च की, बच्चे रोते हुए क्यों जन्मते हैं, अथवा यूं कहें शैशव अवस्था में बच्चे रोते क्यों हैं? क्यों रोते हैं? आप कहोगे भूखे? नहीं, भूखे बच्चे नहीं रोते। अब तो उनकी बात करो जो भूखे नहीं हैं फिर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? वे इसलिए रो रहे हैं कि मैं जमीन पर पड़ा और मम्मी खड़ी है, मम्मी बैठी है। उसकी कोशिश रहती है, हर कोशिश रहती है कि मैं मम्मी की गोद में पहुंचूं। क्या कोशिश रहती है? मैं मम्मी की गोद में पहुंचूं। मेरी मम्मी या मेरे पापा वो तुरंत हाथ ऊपर करता है। क्या चाहता है? कि गोदी में ले ले, मुझे गोदी में ले ले, मुझे कंधे पर ले ले। ये उसकी कोशिश रहती है। काश माँ किसी दूसरे के बच्चे को अपनी गोद में ले ले और उसका बच्चा खेल रहा हो। उसका वास्तविक बच्चा तो खेल रहा था और दूसरे का बच्चा उसने गोद में ले लिया। वो बच्चा खेल छोड़ करके आएगा, खेल छोड़ करके आएगा। ओ मम्मी मम्मी इसको उतारो और मुझे अपनी गोद में लो, इसको नीचे करो। वो हर प्रयास करेगा, चोटियां लेगा। इसको क्यों लिया? उसको परेशान करेगा, उससे लड़ने का प्रयास करेगा। किसको लगता है? मुझे गोद में लो। इसका मतलब है अभिमान। मनुष्य गति में है कि नहीं? अब इतना अभिमान रहता है कि धीरे धीरे बढ़ता है। कल्पना कर लीजिए, खूब आप प्रसिद्ध नाम वाले हैं। क्या हैं? प्रसिद्ध नाम वाले हैं। किसी आम सभा में आपका नाम कोई भूल जाए, आपका नाम कोई भूल जाए। अब देखो उनके चेहरे, उसके चेहरा देखिए, उसका चेहरा बिगड़ेगा। और जैसे तैसे कोई अगर उससे पूछे क्यों जी
आपको नहीं बुलाया भंवरलाल जी? आपको नहीं बुलाया क्या? क्या भंवरलाल जी? अरे वो कार्यक्रम है क्या? कोई ऐसा है क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब लेकिन बार बार लोग टोकेंगे तो कुछ का कुछ तो अपनी इज्जत रखनी पड़ेगी। तो वे जैसे तैसे हैं, भंवरलाल जी नहीं और कोई भी हो सकते। आप ही का नाम भंवरलाल जी नहीं, बहुत सारे भंवरलाल जी हैं। कोई भी कल्पना कर लीजिए, सभा में पहुंच गया व्यक्ति अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्या आपके लिए बुलाया नहीं गया? आपके लिए आमंत्रण कार्ड नहीं आया? सारे लोगों के लिए बुलाया, और मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, मुझे आया तो था, वो घर में रखा होगा, पड़ा होगा, आया तो था। अब वो अपनी बात कुछ दबाने के लिए आया था, क्या करेगा? जैसे तैसे प्रयास करेगा वो सभा में जाने का। अब सभा में पहुंचा और देखा कि किसी ने अभी पूछ ही नहीं रहा कि आप आ जाओ आ जाओ। पीछे बैठ तो गए, लेकिन बात बात में, हाँ जी अमुक व्यक्ति का नाम भूल गए, आप यह काम भूल गए, इसको ध्यान रखिए। ये आप क्यों बोल रहे हो? मालूम है क्यों बोला जा रहा है? ताकि व्यक्ति याद रख ले कि सेठ जी आ गए, सेठ साहब आ गए। अच्छा, कल्पना कर लीजिए फिर भी कोई व्यक्ति ने ध्यान नहीं रखा, तो फिर वो क्या करेगा? सहयोग के लिए आगे आएगा। मैंने बहुत सारे सम्मान ऐसे देखे हैं कि ऐसे लोगों को देखा है, नाम किसी का बोला जाता है और व्यक्ति पहुंच कोई दूसरी जाता है। नाम किसी का बोला, वो खिसकते खिसकते वो उस माला पहनाने वाले के सामने पहुंच जाता है। हो सकता है माला पहनाने वाला एक बार उसको पहना भी दे, लेकिन आवश्यक नहीं कि सभी पहनाएं। वो पहचान रहे हैं कि जिसका नाम बुला तो वो आ रहे हैं, आप साइड में होइए, तब फिर उसको और खराब लगता है। कितनी भूमिका बनती है। रूप मत के विषय में एक बार कहा गया कि किसी महिला ने नथ बनवाई। क्या बनवाई? नथ। इतनी सुंदर नथ बनी उसकी, बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ करके जैसे तैसे नथ तो बनवा ली, नथ बन गई। अब वो जहां कहीं भी जाए तो यही बतलाए, जब भी उंगली करे तो नथ पर करे, ताकि लोग देखें कि हमारी बहुत कीमती और डिजाइनदार नथ है। बड़ा आश्चर्य, लेकिन उसकी नथ को कोई नहीं देखा, उसकी नथ को किसी ने नहीं देखा, कोई उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा था। उसको बड़ा खराब लगा कि मैंने इतना अच्छी सुंदर बनवाई, इतना सब कुछ किया, किसी ने मेरी कोई प्रशंसा नहीं की। बतलाते हैं कि एक ऐसी महिला थी कि उसको गुस्सा आ गया और उसने अपने आप पर केरोसिन डाल करके आग लगा ली। जब आग लगा ली तो योग इतना अच्छा था कि लोगों ने उसके लिए बुझा दिया। आग तो बुझ गई, लेकिन चेहरा झुलस चुका था, उसका चेहरा झुलस गया था। उसी समय एक व्यक्ति की नथ पर नाक पड़ी, उसकी नाक की नथ पर दृष्टि पड़ी। तो उसने पूछा, अरे आंटी देखो तो सही, कितनी सुंदर नथ है इसकी नाक पर। तो उस आंटी ने कहा, अरे पहले ही कह देते इतनी बात तो मुझे इतना क्यों करना पड़ा, पहले ही कह देते। बंधो, अहंकार कितने रूप में व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होता है। अहंकार के विषय में आचार्य महाराज कहते हैं, मृत्यु की अंतिम बेला तक यदि जाता है तो केवल मनुष्य गति में अहंकार जाता है। वे प्राणी धन्य हैं जिन्होंने इस अहंकार को जीत लिया है। सत्य है, अज्ञानता में अहंकार के भाव उत्पन्न होते हैं, ज्ञान आने पर अहंकार निरसन होने लगता है। जितनी जितनी वृद्धि होती है उतनी उतनी नम्रता आती जाती है। यूं कहा जाता है कि फल जब पेड़ में आते हैं तो क्या हो जाता है, वो पेड़ झुकने लगता है। मैंने महाराष्ट्र में और कन्नड़ में, कर्नाटक में सबसे अधिक ऐसी फसलें देखी
जिन फसलों के संभालने के लिए लकड़ी और बांस लगे हुए देखे, वहाँ केले की बड़ी बड़ी खेतियाँ होती हैं, केले के बहुत बहुत बड़े बगीचे होते हैं, और जब केले फलीभूत होते हैं तो उनके वृक्ष झुकने लगते हैं। वहाँ लोग उसके लिए संभालने के लिए बांस लगा देते हैं। चीकू के वृक्षों के सामने वो बांस लगा देते हैं। संतरे के, मौसम्बी के वृक्षों के सामने बांस लगा देते हैं। अनार अमरूद के वृक्षों के नीचे बांस लगा देते हैं। मैंने पूछा घर में ऐसा क्यों? तो लोगों ने कहा क्योंकि ये फलीभूत हो गया है, और जैसे जैसे इसके फल बढ़ते जाएंगे ये क्या होता जाएगा? झुकता जाएगा। मैंने कहा ओहो, यही तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर में जैसे जैसे गुणों का विकास होता है बंधो, उसके अंदर में वैसे वैसे नम्रता आती जाती है। व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति ज्ञान से बड़ा नहीं होता है, कला और कुशलता से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से बड़ा होता है। व्यक्तित्व का विकास नम्रता से आता है। व्यक्तित्व का विकास नम्रता से आता है। जितनी उसके अंदर में नम्रता आती जाती है, समझ लीजिए उसका विकास उतना उतना अधिक होता जाता है, और एक दिन वह बहुत कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। बहुत कुछ ऊंचाइयों को केवल नम्रतावान व्यक्ति करता है। आज तक मैंने जितने बड़े बड़े आचार्यों को देखा, बड़े बड़े आचार्यों को देखा, उनकी जीवनी को देखा, उनके निकट रह करके उनसे हमने उनका परिचय लिया, तो सबसे अधिक बात ये मिली कि उन्होंने अपने गुरु की ऐसी सेवा की, इतनी सेवा की कि पूर्ण रूपेण जैसे कोई एक नौकर भी अपने मालिक की सेवा नहीं कर सकता है, एक बेटा भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, उतना उन्होंने अपनी गुरु की सेवा की है। और उसी का परिणाम ये निकला कि आज वे महानताओं की दृष्टि में आ गए और महापुरुषों की पंक्ति में उनकी गिनती गिनी जाती है, उनका नाम लिया जाता है। बंधो, मार्दव धर्म इस बात के लिए सिखाता है, अहंकार व्यक्ति के लिए तनाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? तनाव, ब्लड प्रेशर जिन जिन के बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अहंकार का वजन जरूर मिलेगा। ब्लड प्रेशर अहंकार के कारण सबसे अधिक व्यक्ति के बढ़ते हैं। अहंकार उसके लिए ब्लड प्रेशर को स्थान देता है। अथवा अपन कभी देखते हैं पैरालिसिस जो उत्पन्न होता है, वो अटैक के दो रूप होते हैं। किसके? अटैक के। एक पक्षाघात कहते हैं और एक को हृदय घात कहते हैं। पक्षाघात जो होता है वह अभिमान का दूसरा रूप होता है। जब व्यक्ति की बात सॉल्व नहीं हो पाती है, हल नहीं हो पाती है, अथवा अन्यथा वो सोच लेता है, तो उसके अंदर में तनाव खड़े हो जाते हैं। और जब तनाव खड़े हो जाते हैं तो या तो डिप्रेशन में चला जाएगा, अथवा उसके लिए लकवा लग जाएगा, और कदाचित हृदयघात पर पहुंच गई स्थिति तो हार्ट फेल भी उसका हो सकता है। जब हम लोग अजमेर में थे, वहां पर एक अहिंसा व्यसन मुक्ति संस्कार कार्यक्रम हुआ, और अहिंसा व्यसन मुक्ति शाकाहार अभियान जो कार्यक्रम हुआ, तो उसमें काफी स्कूल के बच्चे लोगों ने भाग लिया। लगभग 100 से 150 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया, लेकिन कुछ स्कूल फिर भी छूट गए। एक स्कूल वाले हमारे पास सीधे आ गए, और वे थे जो पागल माइंड वाले, जो ऐसे मंद बुद्धि स्कूल था, उस मंद बुद्धि स्कूल के टीचर आए। उन्होंने कहा कि आपने सभी स्कूल के बच्चों को बुलाया, हमारे स्कूल के बच्चों में क्या कमी है? अब मैं तो कुछ नहीं बोल पाया। मैंने कहा मैं इनके लिए क्या बोलूं, लेकिन हमारे साथ पास में दूसरे सज्जन थे, उन्होंने कहा सर आपके स्कूल के बच्चे मंद बुद्धि हैं और पागल किस्म के हैं,
वो क्या सीखेंगे, क्या उन पर असर पड़ेगा। बोले ऐसी बात नहीं है। मैंने भी उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप मुझे भी आमंत्रित कर दीजिए, मैं अपने बच्चों को लाऊंगा। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कही सर हमारे स्कूल के बच्चे क्या सीखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, उधम और मचाएंगे। क्यों? मंदबुद्धि है, और मंदबुद्धि के साथ साथ बहुत सारे पागल किस्म के हैं, तो उनके लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, आज के समय में सभी व्यक्ति बच्चे पागल नहीं होते हैं, सभी लोग इतने प्रतिशत में पागल नहीं हैं। अभी तो बहुत सारा व्यक्ति डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन के कारण से उनके अंदर में पागलपन आ गया है। संतों की वाणी कितने लोगों पर असर डालती है, और उनके डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं, और वे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण बतलाए थे कि इस प्रकार के उदाहरण हैं, और इसी कारण से बोले मैं अपने बच्चों को जरूर आपके पास लाऊंगा। बंदो, कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है, सोच समझ से बाहर जब उसकी अपनी ताकत से काम करता है, जिसके पास समझने की क्षमता खो बैठता है, तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। कुछ का कुछ बोलने लगता, कुछ का कुछ करने लगता, जो मन में आता वो करने लगता है, डिप्रेशन में है। यूं कहें पागलपन उसके अंदर में आ गया। वास्तविकता में वो पागल नहीं है। उसके विषय में इलाज, सबसे बड़ा इलाज ये है, उसकी मानसिकता को दूर करने के लिए उसकी मानसिकता को समझना चाहिए कि इसके अंदर में समस्या क्या हुई है। जब धीरे धीरे उसके अंदर की बातें निकलवाते जाओ तो बोलेगा, मुझे सभी को तो ये ले गए थे पार्टी में और मुझे बुलाया तक नहीं था। जब से मैं ये बात मेरे मन में धर कर गई, सबको बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया था। सबको नए कपड़े लाए, मुझे कपड़े नहीं लाए। सबको घूमने के लिए ले गए, मुझे नहीं ले गए। सबको पैसे दिए और मुझे पैसे नहीं दिए। वो सब पास हो गए और मैं फेल हो गया। सब इतने व्यक्ति, मेरे सब साथी इतने सर्विस पर पहुंच गए और मेरे लिए कोई भी सर्विस नहीं। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आ जाएगा कि व्यक्ति तनाव में आया है, डिप्रेशन में आया है, और इस कारण से व्यक्ति परेशान हो गया। तनाव, डिप्रेशन, पैरालिस, अटैक, ये सब अहंकार के ही प्रतिरूप हैं। क्या हैं? उसके ही रूप हैं।